गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको गृह एवं परिवार व्यवस्था इस चैप्टर के माध्यम से मैंने आपको बताया कि गृह व्यवस्था क्या है और गृह व्यवस्था की परिभाषाएं तथा उसके लक्षण, और इसके बाद मैंने आपको बताया कि परिवार के सभी सदस्यों की पूर्ति के लिए गृह व्यवस्था के उद्देश्य एवं कार्य कौन कौन से होते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न और उसके उत्तर मैं हेडिंग्स आपको भेजी थी, जो मैंने समझाया था उसी के आधार पर आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब मैं आपको तीसरा प्रश्न, गृह व्यवस्था के साधन कौन कौन से होते हैं, किन साधनों के माध्यम से हम घर को व्यवस्थित करते हैं, घर की व्यवस्था को लगाते हैं, ये आपको आज समझाएंगे। गृह व्यवस्था के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये साधन निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। सबसे पहला वर्ग है इसका भौतिक साधन, दूसरा है मानवीय साधन, तीसरा है सार्वजनिक सेवाएं। मानवीय साधन का मतलब होता है कि जो मानव के द्वारा निर्धारित साधन बनाए जाते हैं। भौतिक साधन कुछ मानव के द्वारा और कुछ वैज्ञानिक प्रगति के अनुसार तैयार किए जाते हैं। भौतिक साधन, कुशल गृह व्यवस्था मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति विभिन्न भौतिक पदार्थों का प्रयोग करके की जाती है। ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास, जिनकी पूर्ति विभिन्न प्रकार के भौतिक पदार्थ प्रयोग करके की जाती है। जैसे भोजन बनाने के लिए खाद्य सामग्री, ईंधन और बर्तन, वस्त्र, बर्तनों आदि के नाम गिने जा सकते हैं। अन्य विभिन्न प्रकार के गौण आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, मनोरंजन, आवागमन आदि की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के भौतिक साधनों जैसे पुस्तकें, सिनेमाघर, यातायात के साधन आदि का प्रयोग किया जाता है। गृह व्यवस्था लगाने के लिए और अपने लिए थोड़ा सा समय बचाने के लिए हमें घर को व्यवस्थित करना चाहिए तथा विभिन्न भौतिक साधनों का प्रयोग करके हम अपने समय तथा श्रम की बचत कर सकते हैं और पोषक तत्वों से युक्त भोजन तैयार कर सकते हैं। और मनोरंजन के लिए पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। पुस्तकों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार का ज्ञानार्जन कर सकते हैं तथा टीवी एवं सिनेमाघर के माध्यम से मनोरंजन कर सकते हैं। यातायात के साधनों के माध्यम से बाजार से सामान ला करके घर को अच्छी तरह से सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। दूसरा है मानवीय साधन। उपरोक्त भौतिक साधनों के अतिरिक्त गृह व्यवस्था के संचालन में विभिन्न मानवीय साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विशेषकर परिवार के सदस्यों द्वारा नौकर चाकरों के द्वारा प्रदत्त सेवाओं का समावेश किया जाता है। इसमें गृहिणी की सेवाएं एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मानवीय सेवाओं में गृहिणी को चाहिए कि वह अपने परिवार के सदस्यों की रुचि व क्षमता को ध्यान में रखते हुए सहायता प्राप्त करे और उनसे स्नेह एवं मृदुल व्यवहार रखे। मानवीय साधनों के अंतर्गत घर की व्यवस्था को बनाने के लिए हमें किन किन लोगों का सहयोग लेना पड़ता है, तो इसके अंतर्गत आता है कि हमें अपने घर में लगे हुए वर्कर, काम करने वाले के साथ उनकी योग्यता और दया रखते हुए भी
उनसे कार्य लेना चाहिए तथा हमेशा उन्हें भी, वो भी एक मानव है, उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनकी भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इनको ध्यान में रखकर ही उनसे काम लेना चाहिए तथा उनके साथ हमेशा प्रेम और स्नेह का व्यवहार करना चाहिए।